स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूरोप के 2 देशों के दौरे पर गए हुए थे। अभी आपने देखा 2 दिन पहले वो साइप्रस के अंदर थे, लेकिन यूरोप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट देश है छोटा सा, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये आप इसका मैप देख सकते हो, जिसकी कैपिटल है वियना। अब ये जो ऑस्ट्रिया है वो कई सारे देशों के साथ बॉर्डर जुड़ता है। एक है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, इटली हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है ज्योग्राफी के हिसाब से। लेकिन जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो वहां पर गए वियना में, तो वहां के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल को पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ कि जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे पाकिस्तान को लेकर, टेरर को लेकर। और एक प्रकार से आप यूं समझिए कि जर्नलिस्ट का यह कहना था कि आप पाकिस्तान को इतने कड़े शब्दों में क्यों बयान देते हो, क्यों आप कहते हो कि एपिक सेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का। तो इसको लेकर यहां पर जो एस जयशंकर साहब है, जो उनका बयान आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है न्यू ईयर सेल का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, या फिर प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं 2023 का, एनसीईआरटी लेना हो, हर एक चीज के लिए सबसे कम दाम पर आज ही सिर्फ आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर एस जयशंकर साहब ने यहां पर अटैक किया है पाकिस्तान को लेकर, वहां पर जो टेरर है, टेररिज्म फैलाता है पाकिस्तान, उसको लेकर। तो बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहले एक दिन पहले उन्होंने यहां पर बोला था एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। मतलब कहीं ना कहीं जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में एक एपी सेंटर है। मतलब एपी सेंटर यूजुअली हम अर्थक्वेक से रिलेट करते हैं, अर्थक्वेक कहां से उत्पन्न हुआ। तो एक प्रकार से जो टेररिज्म है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा निकलता है। तो बेसिकली उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी शो के दौरान यहां पर जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि ये जो शब्द मैंने प्रयोग किए हैं एपी सेंटर का, ये तो अभी बहुत सॉफ्ट है। अभी तो हमें पाकिस्तान को लेकर और ज्यादा हार्श शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। इसके साथ साथ वो ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता, मतलब पाकिस्तान, जब हम सबको पता है कि वहां से टेररिज्म निकलता है, तो यूरोप उसके बावजूद भी यहां पर जो शब्द का प्रयोग करना चाहिए वो यूरोप नहीं करता। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले एस जयशंकर साहब की मीटिंग हुई थी, जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुआ था ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर के साथ। और उसके दौरान यहां पर बेसिकली उन्होंने टेररिज्म का मुद्दा उठाया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब पाकिस्तान से किस तरीके से भारत के अंदर आतंकवाद भेजने की कोशिश की जाती है। तो ये सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं हो सकता, इसका असर कहीं ना कहीं कल के डेट में यूरोप के अंदर, और आज हमें देखने को कई बार मिलता भी है। जिस तरह से आतंकवाद फैलता रहता है जगह जगह पर, वो आज हमें साफ साफ देखने को मिलता है। ऑल्दो यहां पर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया था, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा था इट इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, इज सो क्लोज टू इंडिया, आवर एक्सपीरियंस है। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस और इंसाइट है पाकिस्तान को लेकर, वो कहीं ना कहीं और भी देशों को काफी ज्यादा लाभदायक होगा। हम उनको यहां पर कई सारे इनपुट्स दे सकते हैं। और यही सेम चीज लगभग आप कह सकते हो जो दिसंबर के महीने में जब भारत के पास प्रेसिडेंसी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें भी एस जयशंकर साहब जाकर बोले थे। और याद होगा आपको बिलावल भुट्टो और कई सारे बयान आए थे दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी। इसको लेकर काफी ज्यादा जो है एक डिबेट खड़ा हो गया था। खैर जो भी है, यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि मंडे को, मतलब कल जो है, ऑस्ट्रिया के अंदर ZIB2 पॉडकास्ट, उसके दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। और यहां पर इंटरव्यू के दौरान बेसिकली उनको यह बोला गया कि जो आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया है ना, एपी सेंटर ऑफ पाकिस्तान, ये एक डिप्लोमेटिक टर्म नहीं है। देखो हमारे एस जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो लंबे समय से आपको पता है इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे, मतलब एक वेल ट्रेन्ड डिप्लोमेट हैं एस जयशंकर साहब। तो उनको जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि आप सही डिप्लोमेटिक टर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एपी सेंटर टेररिज्म का बोलना ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को। तो उसी को लेकर यहां पर एस जयशंकर साहब का कहना था, बिकॉज यू आर अ डिप्लोमेट डजंट मीन यू आर अनट्रूथफुल। अगर मैं डिप्लोमेट हूं तो जरूरी थोड़ी है कि मुझे हमेशा सच को घुमा फिरा कर बोलना पड़ेगा। आई कुड यूज हार्शर वर्ड्स, मतलब कि एपी सेंटर तो अभी बहुत छोटा वर्ड है,
पाकिस्तान जिस तरह की गतिविधि करता है, टेररिज्म फैलाता है, उसके लिए तो हमें और ज्यादा कड़े शब्दों की जो है यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एग्जांपल भी दिया, दिस इज अ कंट्री विच हैज अटैक्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कई साल पहले आपको याद होगा 2000 में उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। फिर यहां पर जिस तरह से जो 26/11 वाला पूरा मामला हुआ, मुंबई टेरर अटैक किया गया होटल्स में फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर, ये सारी चीजें ये हर दिन हम फेस करते हैं, ऐसा एस जयशंकर साहब का कहना था। इसके साथ साथ यहां पर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एस जयशंकर साहब से एक और सवाल पूछा और यह कहा कि देखिए, आप भले ही कहो कि पाकिस्तान से टेररिज्म निकलता है, लेकिन जो वहां की सरकार है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। मतलब पाकिस्तान एक प्रकार से एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, वो टेररिज्म को स्प्रेड नहीं करता है। वो तो वहां पर कुछ लोग हैं जो टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, वो लोग इसको फैलाते हैं। तो इसको लेकर देखिए एस जयशंकर साहब का क्या बयान था। उनका कहना था, इफ यू कंट्रोल योर सोवरेन स्पेस, मान लो ये भारत है या फिर ये बांग्लादेश है, ये चाइना है, ये तो आपकी जमीन है ना, आप जो चाहो वहां पर कर सकते हो। और आप ही के जमीन से यहां पर वेल ट्रेंड अगर टेररिस्ट निकल रहे हैं, अगर मान लो कल के डेट में भारत में किसी जगह पर, मान लो कर्नाटक में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में, कहीं भी मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कहीं से अगर टेररिज्म फैलता है तो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी आनी चाहिए? उसकी जिम्मेदारी तो भारत सरकार पर ही आएगी, वहां की राज्य सरकार पर आएगी, क्योंकि क्यों नहीं उन्होंने उसको रोका। तो वही चीज एस जयशंकर साहब बताना चाह रहे थे कि भले ही यहां पर जो सरकार है पाकिस्तान की वो डिनाई करती रहेगी कि हम इनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ही के जमीन से ये सारी चीजें निकल रही हैं। उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, रिक्रूट कौन कर रहा है, वेल ट्रेनिंग, मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग, कॉम्बैट टैक्टिक्स कौन उनको सिखा रहा है। जब भारत ने, आपको याद होगा, अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक किया था, तो वो सारे बंकर्स उड़ाए थे ना हमने, जो पाकिस्तान के जो बेसेस थे उसको हमने उड़ाया था। तो वो बेस अगर भारत उड़ा सकता है उनके अंदर जाके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर जब हमने कर दिया, तो पाकिस्तान की क्या सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि आपके यहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी को लेकर बेसिकली एस जयशंकर साहब काफी ज्यादा भड़क गए थे और जो जर्नलिस्ट थे उनको मतलब बड़े प्यार से और अच्छे से उनको ये बात समझा दिया। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे यूरोप को भी ये बात बोली कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जितने भी, वो सही तरीके से पाकिस्तान को कंडेम नहीं करते। और उन्होंने कहा कि when we speak about judgments and principle, why don't I hear sharp European condemnation of these practices? मतलब टेररिज्म को लेकर हमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, साफ साफ शब्दों में बोलना चाहिए चीज़, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करता। तो ये उनका बेसिकली कहना था। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से वो ये था कि क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, क्योंकि लगातार टेंशन तो बना ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध से ज्यादा, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है, उससे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए टेररिज्म के ऊपर। मतलब कि इस समय पूरी दुनिया को युद्ध से ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि कैसे हम टेररिज्म को रोकें जो पाकिस्तान से निकल रहा है। अगर हम उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा जवाब था यहां पर। आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट हाउ सिंसियरली एंड स्ट्रांगली इट टेक्स अप द चैलेंज ऑफ टेररिज्म। एंड उन्होंने यहां पर साफ साफ जो एंकर थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो सवाल पूछ रहे थे एस जयशंकर साहब से, उनको साफ साफ बोल दिया कि एक प्रकार से अगर आप सॉफ्ट होते हो टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो एक प्रकार से आप पाकिस्तान को फ्री पास दे रहे हो कि जो आप कर रहे हो, टेररिज्म फैला रहे हो, वो करते रहो और आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा हम उससे निपटेंगे। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि एस जयशंकर साहब वहां पर गए हैं और बेसिकली जो ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ जो इंटरनेशनल पीस को थ्रेट है, सिक्योरिटी को थ्रेट है, उसको लेकर एक लंबी बातचीत चली है। एंड डेफिनेटली भारत ने अपना जो भी ओपिनियन है, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो वहां पर शेयर किए होंगे और एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप कि जो पूरा वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इन विच कंट्री यू विल फाइंड द वर्ल्ड ऑफ द आइस जायंट? मतलब कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट आइस केव ये दुनिया में कौन से देश में आपको मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि आज न्यू ईयर का सेल एंड है। इसके बाद प्राइसेस कल से बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट आज रात 12 बजे से बढ़ जाएंगे। तो डोंट मिस दिस चांस एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।